वट सावित्री अमावस्या के बाद वट पूर्णिमा का व्रत बेहद महत्वपूर्ण माना जाता है। इस दिन सुहागिन महिलाएं पति की लंबी उम्र के लिए व्रत रखती हैं। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि साल में 2 बार वट सावित्री का व्रत किया जाता है। पहला जेठ अमावस्या पर और दूसरा जेठ पूर्णिमा पर। जेठ पूर्णिमा पर पड़ने वाली वट सावित्री व्रत को वट पूर्णिमा व्रत के नाम से भी जाना जाता है। यह दिन सुहागिन महिलाओं के लिए बेहद खास होता है। आइए जानते हैं कि वर्ष 2025 में वट पूर्णिमा का व्रत कब है, इसके शुभ मुहूर्त और महत्व के बारे में। शास्त्रों में पूर्णिमा तिथि बेहद शुभ मानी जाती है। जेठ महीने की पूर्णिमा अन्य पूर्णिमा से महत्वपूर्ण होती है क्योंकि इस दिन वट पूर्णिमा का व्रत रखा जाता है। जिस तरह से उत्तर भारत में जेठ अमावस्या पर वट सावित्री का व्रत रखा जाता है, वैसे ही दक्षिण भारत में जेठ पूर्णिमा पर वट पूर्णिमा का व्रत रखा जाता है। तो चलिए जानते हैं वट पूर्णिमा व्रत की सही तिथि, पूजा के शुभ मुहूर्त, पूजा विधि और महत्व के बारे में। वर्ष 2025 में जेठ महीने की पूर्णिमा तिथि की शुरुआत 10 जून की सुबह 11:35 पर होगा और इसका समापन 11 जून की दोपहर 1:13 पर होगा। इसीलिए वर्ष 2025 में वट पूर्णिमा का व्रत 10 जून दिन मंगलवार को रखा जाएगा। वट पूजा के लिए शुभ मुहूर्त सुबह 8:52 से लेकर दोपहर 2:05 तक का है। स्नान दान का मुहूर्त सुबह 4:02 से लेकर 4:42 तक का है। वहीं अभिजीत मुहूर्त सुबह 11:53 से लेकर दोपहर 12:49 तक रहेगा। आइए जानते हैं वट पूर्णिमा की पूजा विधि को। पूर्णिमा के दिन प्रातः काल स्नान के बाद व्रत रखने का संकल्प लें। इस दिन वट वृक्ष की पूजा की जाती है। महिलाएं 16 श्रृंगार करके वट वृक्ष की पूजा करने के लिए जाती हैं। सबसे पहले जहां पर आपको पूजा करनी है वहां पर थोड़ी साफ सफाई कर लें, फिर 5 टीके लगाएं, फिर वट वृक्ष में जल चढ़ाएं। इसके बाद 7 वट के पत्ते लें, उसे पूजा की जगह पर लगाएं। फिर उन पत्तों पर पूजा की सामग्री जैसे पकवान, फल, फूल और बाकी पूजन सामग्री को अर्पित करें। इसके बाद कच्चे सूत को लें, इस सूत को पेड़ की जड़ में बांध दें और इसके बाद पेड़ के तने में 7 बार बाईं से दाईं ओर परिक्रमा करें, जैसे घड़ी की सुई घूमती है। परिक्रमा के बाद धूप दीप अगरबत्ती दिखाएं और सुहागिन महिलाओं को सिंदूर के टीके लगाएं। इसके बाद घर आकर पति की पूजा करें। पूजा के पश्चात अपने डलिये में से कुछ पकवान और फल उन्हें प्रसाद के रूप में दें। इसके बाद उनकी आरती उतारें और आशीर्वाद लें। इस तरह से आपकी पूजा यहाँ पर समाप्त हो जाएगी। अगले दिन शुभ मुहूर्त में व्रत का पारण करें। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इस दिन सावित्री देवी ने अपने पति सत्यवान को यमराज के प्रकोप से जीवित करवाया था। सत्यवान का शव वट वृक्ष के नीचे रखा गया और सावित्री ने वट वृक्ष की पूजा की। इसीलिए वट पूर्णिमा व्रत के दिन स्त्रियां अखंड सौभाग्य की प्राप्ति के लिए बरगद के पेड़ की पूजा करती हैं। शास्त्रों में ऐसी मान्यता है कि इस व्रत के प्रभाव से पति की उम्र लंबी होती है और दाम्पत्य जीवन खुशहाल होता है। जेठ का महीना स्नान दान के लिए भी काफी शुभ माना जाता है। जेठ महीने में किए गए दान का पुण्य व्यक्ति को कई जन्मों तक प्राप्त होता है। दोस्तों, अगर वीडियो में दी गई जानकारी पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें।